ये वीडियो है, इसके अंदर करते हैं हम ये वाला टूल इस्तेमाल। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोटेट तो आपको पता ही है, ये देखिए कोई भी चीज़ आप घुमा लें, ये आप रोटेशन से भी घुमा सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। मगर इसके अंदर क्या एडवांटेज होता है कि आपने आर दबाया, ये देखिए रोटेशन की घड़ी ऑन करी, थोड़ा सा आगे गए यूँ घुमा दे टूल से, फिर यूँ आए यूँ कर दे सीधा, यहीं से पड़ गई ये यूँ रख दिया। अब आपने ये देखें एनिमेशन हो गई। मतलब आप टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हो प्रॉपर्टी के साथ साथ। ये याद रखना, अंडो कर दिया हमने, फिर अंडो कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल इसी के बराबर में एक टूल है ये पेन डिहाइड, ये बड़े काम का टूल है। क्या काम है करता इसका? है ये आपके इसको, ये जो आपका ये एंकर है ना, इसको एंकर इस जगह पॉइंट। से हटा देता है। यानी अगर आपने ये यहाँ रख दिया ना, तो अब अगर आप स्केलिंग करो या रोटेशन करो तो इस एंगल पे घूमेगी। हाँ, ये बड़े काम आता है। आपने स्केल किया, अब आपने घड़ी ऑन कर दी और यहाँ पे इसको कर दिया जैसे कि 0, ये छोटी होगी, और आपने जरा सा आगे आए और यहाँ से इसे कर दिया फॉर एग्जांपल जो भी उसका 33 था, 33 या 33.3 था, 33.3 या 33, वहीं से बड़ी होगी वो। जरा सी मैनुअल कर देना, थोड़ा सा कुछ बढ़ा करके, या कंट्रोल अल्टर F कर देना आपके, हाँ यूँ कर दो। तो ये देखें और इस जगह पे क्लिक करता हूँ, ये क्लिक स्पेस, समझ आई बात? ध्यान से समझ में आ गई? एक्सेस पॉइंट जो सेट है कॉर्नर पे दिए यहीं से कुछ यहीं से हो गया। अब आपने इसके बाद रोटेशन का की फ्रेम ऑन किया, घड़ी ऑन करी, थोड़ा सा आगे गए, पहले स्केल होगा फिर रोटेट होगा, क्योंकि घड़ी ऑन ही बाद में हुई। अब आपने रोटेशन भी यहाँ दिया जैसे कि 1, और यहाँ आए आप उस पे नीचे और यूँ चलाए, यहाँ रुकेगी अब घूमेगी। लेकिन आप चाहते थोड़ी देर रुकी रहे, तो क्या करेंगे? ये सवाल है उज़ैफा से। जी उज़ैफा को मैं चाहता हूँ ये थोड़ी देर रुकी रहे, की फ्रेम जो है उसको थोड़ा सा आगे करें। ये हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको आगे ले जाएंगे और ये वाला की फ्रेम यहाँ से लेके कॉपी तो यहाँ तक इसका होल्डिंग दे देंगे, कंट्रोल F इस जगह पे सेलेक्ट करके स्केल वाला क्लिक कॉपी, और ये यहाँ तक कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल होगा, कंट्रोल अच्छा, इसमें अल्टर से भी तो चले जाता है कॉपी होके। देखिए रुका रहेगा, बस यहाँ तक ये रुका रहेगा। तो ये थोड़ा सा आगे करते हैं दोनों, बस अब देखिएगा सी, ये देखिए रुका हुआ है, ये रुका हुआ है और ये घूम, और इसको भी आगे ले जाना चाहे तो ये आप थोड़ा सा टाइमिंग की फ्रेम को आप इस तरह कर सकते हो। और की फ्रेम को अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं, ये अब तक आपने यूट्यूब पे शायद देख भी लिया होगा, तो क्या दबाते हैं की फ्रेम को स्मूथ करने के लिए, कोई बता सकता है? क्योंकि कभी कभार आपसे गलती से अगर ये दब दिया ये बटन तो दबा हुआ, कभी कभार अचानक से ये बटन दब जाता है, तो बंदा बोले अरे ये क्या हो गया आफ्टर इफेक्ट को, ये क्या चीज़ आ गई टाइमलाइन की जगह, ये क्या है? इसको कहते हैं ग्राफ, टाइमलाइन का ग्राफ है। बाय डिफॉल्ट ये इस पे क्लिक हुआ होता है, ये देखिए ये ऑफ होता है, इसको कहते हैं ग्राफ एडिटर। अगर आप YouTube पे जाके सिर्फ ये लिख दो ना, एडोब आफ्टर इफेक्ट ग्राफ एडिटर एनिमेशन, तो वो सिर्फ इसके ऊपर आपको आधा घंटा 1 घंटे तक मुख्तलिफ चीज़ें खेल के दिखाएगा बंदा, और उसमें क्या हो रहा होगा, सिर्फ एनिमेशन हो रही होगी मगर मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, स्मूथ करना, डार्क करना, लाइट करना, डार्क करना, ये सब होता है इसमें। ये देखिए अगर मैंने सारे की फिर उनको सेलेक्ट किया और यहाँ से F9 दबाया, क्या दबाया? F9। F9 क्या करता है कि अब मैं आपको ग्राफ एडिटर दिखाता हूँ। ये देखिए ग्राफ एडिटर के अंदर हैंडल आ गया, ये हैंडल जो आए ये हैंडल पकड़े जा सकते हैं, लेकिन F9 की वजह से आए। जी F9 की वजह से स्मूथनेस आ गई, स्मूथनेस आ गई। अब आप वापस आए और ये देखिए चला के देखें ये कैसे स्मूथ जाएगा, तो घूमेगा भी स्मूथ। एक अलग ही स्मूथनेस होगी, और ये अब आपको कैसे पता चलेगी ये मैं आप दिखाता हूँ। यहाँ आया, एक और कंपोजिशन लिया, एक सिंपल सा हमने बॉल ले लिया। मैंने आप लोगों को कहा था ना, आप लोग चीज़ें असल में नेट पे देखते नहीं है ना, इसकी देखा करें बहुत फ़ायदा होगा आपको, छोटी छोटी चीज़ें। ये देखिए आपने ये सर्कल ड्रॉ किया सिंपल सा, इस सर्कल को आपने कंट्रोल अल्टर कंट्रोल ऑल्टर
होम। ये Home. देखिए एंकर ना आउट होता है, देखिए एंकर किधर है, आउट है। मैं चाहता हूँ एंकर इस सर्कल के बिल्कुल बीच में आ जाए, तो क्या दबाऊंगा, Control Alt Home. होम। इससे इसका जो एंकर है वो बिल्कुल मिड में आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट है टेक्निकल, कंट्रोल अल्टर होम। एंकर को बीच में लाने के लिए जी जी, ये टेक्स्ट के लिए भी है, ये बहुत चीजों के लिए बड़ा काम आता है। ऑल्टर कंट्रोल क्या ऑल्टर हो होम। जाता है हमेशा ना, तो इसको सेंटर में लाने का तरीका ये कंट्रोल अल्टर होम। इससे होगा ये कि आपका जो शेप है उसके सेंटर में आ जाएगा एंकर, फिर आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर घूमेगा। जैसे आप एक रेक्टेंगल को या स्क्वायर को घुमा रहे हैं, अब उसका एंकर ही सेंटर में रखना नहीं आ रहा, तो वो कंट्रोल अल्टर होम से आता है, बहुत आसान है। इसके बाद जब ये हो जाए तो अब आपने फॉर एग्जांपल एक एनिमेशन बनानी है जो कि सिंपल सी होगी। मैंने यहाँ पे किया 35, ये इतनी सी एक बॉल बनाई और इस बॉल को रखा यहाँ पे। रखने के बाद मैंने P फॉर पोजीशन यहाँ आया, थोड़ा सा नीचे आया पोजीशन, और ये यहाँ से बाहर के लिए कोई मिड से उठा के ले आया। ये देखो अब ये बॉल जा रही है नीचे, ये देखो सिंपल अपने स्पेस दबाऊंगा तो ये देखो यहाँ तक है। अब मैंने कहा यहाँ आई, यहाँ आने के बाद यहाँ तक इस बॉल के अंदर थोड़ी सी कुछ लचक आनी चाहिए, तो फिर हमने स्केल की बाउंस आनी चाहिए। हाँ बाउंसिंग आनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर स्केल की फ्रेम ऑन कर दी। एस फॉर स्केल, स्केल की घड़ी ऑन करी, यू दबाया ताकि की फ्रेम नजर आ जाए पिछला वाला, और यहाँ आने के बाद इस जगह से पकड़ा और या इस जगह पे गिरी, यहाँ से करते हैं, यहाँ से और चैन हटा दी, चैन हटा दी थोड़ी देर के लिए, और ये देखो ये चीज आनी चाहिए ना असल में, ये देखो ये यूँ, फिर ये है, फिर ये वापस हुई यहाँ तक, यानी कॉपी वाला फ्रेम, और ये पेस्ट नॉर्मल हो गई, ये देखो। अब ये वापस जाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला की फ्रेम ले लेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये आई थिंक बल्कि ये वाला नहीं, स्केल पोजीशन का की फ्रेम ले लेंगे, कौन सा, ये शुरू वाला, ये की फ्रेम लिया और यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन का होल्ड ले लेंगे, कॉपी, और यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड रहेगा, यानी रुकी रहेगी, और यहाँ आने के बाद ये कॉपी किया और ये ऊपर ले गया, बस ये देखो। अब वापस मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये की फ्रेम देकर प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगी। ये आई ये चीज और ये वापस चली गई, समझ में आएगा। एक सिंपल बॉल है। अब इसको मैंने यहाँ तक ये किया, इसके बाद मैंने सारे की फ्रेम सेलेक्ट करे और F9 दबा दिया। F9 मैंने जैसे ही दबाया तो ये सारे की फ्रेम स्मूथ हो गए, सारे की फ्रेम क्या हो गए, स्मूथ हो गए। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ ये देखिए ये ग्राफ एडिटर है। अब इस ग्राफ एडिटर में भी ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर ना इसमें ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करने पर इसमें लिखा हुआ होता है बकायदा सेलेक्ट इक्वल की फ्रेम या फिलहाल है। ये देखिए जितना ज़्यादा आप चेंजेस यहाँ पे करेंगे ना वो दिखेगी आपको ऊपर, और उससे फर्क आएगा आपकी एनिमेशन में। ये देखिए यहाँ है और यहाँ पर हैंडल आ रहे होते हैं, स्ट्रेट है इस तरीके से। ग्राफ एडिटर के अंदर लुक्स होते हैं बाउंसिंग के। वापस आया मैं, अब चलाते हुए देखिएगा आप स्पेस 0 दबाया, ये देखिए। और ज़्यादातर ये जो स्मूथ की फ्रेम है ना कैमरे में काम आता है, कैमरा जब चल रहा होता है, जैसे कि आप कैमरे में तस्वीरें लगाएं तो कैमरा घूम के जाता है तो वो फ्लो करता है, वो बहुत सारी चीज़ों में स्मूथ की फ्रेम बहुत ज़्यादा काम होता है। अब ये स्मूथ है, ये नॉर्मल वो नहीं है स्मूथनेस जो पहले थी, अब ये की फ्रेम स्मूथ चल रहे हैं। देखिए अब देखिए बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा ये कि जैसे कि ना रुक रुक के चल रहा है, ये बिल्कुल स्मूथ चलेगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई भी चीज़ हो, कैमरा हो, बहुत चीज़ों में ये काम आता है। मैंने वापस छोटा किया, ये देखिए ये चीज़ भी समझ गए। सिंपल के की फ्रेम को स्मूथ करने के लिए F9 दबाते हैं, F9 दबाने के लिए की फ्रेम स्मूथ हो जाते हैं F9 की मदद से। वापस आया मैं एक और कंपोजिशन ले रहा हूँ, ये अलग टॉपिक है जो आप कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट के ऊपर कर रहा हूँ। नया लिया फिर टेक्स्ट लिया, यहाँ मैंने लिख दिया जैसे 1, कैमरे के जरिए कर दूँगी बात, यहाँ पे 1 लिख दिया और इसी की कॉपी ले ली और इसको कर दिया 2। इसी तरह कंट्रोल D,
और इसको कर दिया 3, 1 2 3। सही, इन तीनों लेयर्स को कर दिया 3D। इन तीनों लेयर्स को क्या कर दिया 3D कर दिया। अब ये टॉप के व्यू पे गए और यहाँ से ये छोटा करना पड़ेगा दोनों तरफ से, ये भी यहाँ से कर दिया, फिर टॉप कर देते हैं। टॉप पे आ गए तो ये टॉप व्यू है, यहाँ से टॉप पे बाहर क्लिक करा, 1 हमारा सबसे आगे ले आते हैं इस जगह। इसके बाद 2 ये वाला लेयर, इसको आप यहाँ ले, तो ये पीछे लिए इस तरह। अब आपने ये तीनों लेयर चेक कर लिए, कस्टम व्यू में है तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ से ऑर्बिट की मदद से। ये दिख रहा है 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। अब इसमें अंदर राइट क्लिक करा, न्यू में गए, कैमरे में गए और यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक कैमरा लिया, ओके किया। ये कैमरा लग गया हमारे इन तीनों लेयर को वो फॉलो करेगा। हमने इसमें एक ऑप्शन भी होता है, मुझे अभी आप बताता हूँ, वरना मैनुअल करना पड़ेगा हमें। क्रिएट में जाकर कैमरे में दिया हुआ होता है क्रिएट ऑर्बिट प्लानर, क्रिएट कैमरा फ्रॉम 3D विद फोकस। इसकी लाजमी टाइम मिलेगा ना, मैं आपको एक वीडियो भेजूँगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। वो कैमरा खुद जाके ना 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 से 3 पे जाएगा। ये इसका ट्रिक होता है, उससे काम हो जाता है। लेकिन हमें अगर ये करना है तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे। एक्टिव कैमरे पे जाते हैं, फिलहाल यहाँ है कैमरा, ये लगा हुआ है हमारे पास सामने से, तो ये देखें ये रहा यहाँ है। सर इसमें नल की मदद नहीं लेंगे? नहीं, इसमें नहीं रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कैमरा चलेगा, इसमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सिंपल काम करेगा। बस टॉप के व्यू से आप थोड़ा सा इसे दूर दूर कर लें सारी चीज़ों को। जैसे कि ये टॉप के व्यू पर है तो उसको यहाँ रखें, तो यहाँ लें, ये इतना दूर कर लें इस तरह। इसमें कोई मसला नहीं है, दूर दूर होना चाहिए। कैमरे को चला के हम डायरेक्ट, क्योंकि कैमरा ज़रूरी थोड़ी है हमेशा नल के ज़रिए चले। आपकी जब कोई नॉर्मल एनिमेशन होगी तो फिर आप बगैर नल के भी काम कर सकते हैं। यहाँ आया पीछे कैमरे पे क्लिक, और कैमरे में 2-3 चीज़ें हैं जो घड़ी ऑन कर देंगे। ट्रांसफॉर्म में ये दोनों तीनों ऑन कर देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू सेट, पोजीशन और ओरिएंटेशन, ये तीनों ऑन कर देंगे। करने के बाद थोड़ा सा आगे जाए और ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्बिट, ये देखिए घूम रहा है, ये एनिमेशन बन रही है बेसिकली। ये क्या हो रही है, एनिमेशन बन रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे पिक्चर्स हो, टेक्स्ट हो, आप इस पर काम कर सकते हैं। फिर आप आए यहाँ पर, ये ना जूम करने वाला डॉली टू कर्सर, ये लिया आपने, और इसके बाद थोड़ा सा आगे यहाँ तक हुआ, इसको जूम कर लिया, फिर आगे इस तरह, और यहाँ आने के बाद वापस आए तो ये 2 को आगे लाए, ये इस तरह, और फिर आपने ये एनिमेशन बन रही है यहाँ पे। फिर आपने इसको यूं रखा और थोड़ा पीछे लेके जाना चाह रहे हैं, आपने इसको इस तरह से रखा, फिर यहाँ से, मतलब सारा काम कैमरा और 3D ऑब्जेक्ट के साथ। फिर आप थोड़ा सा आगे गए, फिर आपने जूम किया इसी तरह, तीनों कैमरों का इस्तेमाल होगा, 3D को करीब ले इस तरह से लेकर आए करीब, और उसके बाद फिर ऑर्बिट का इस्तेमाल किया, यानी ये 3D लेयर है। अब कोई वीडियो भी हो सकती थी, टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट पे समझना है, कोई चीज़ भी हो सकती थी। इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स हैं नेट पर, अगर उन्होंने क्या किया हुआ है, मुख्तलिफ हेवी चीज़ों पे किया हुआ है काम, तो अटक जाता है पीछे। आप पहले टेक्स्ट पे सीख लिएगा, अब बाद में जब ये हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये जो स्मॉल लेटर है ना, हमने इसको फुल कर दिया और बाद में आ गए शुरू में, तो यहाँ पर इसको बंद किया, पहले एनिमेशन बना लिया आराम से, बन गई। फिर उसके बाद आपने डबल क्लिक करा, टेक्स्ट टूल ले लिया यहाँ से, डबल क्लिक, और यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 1, ये कोई भी नाम था वो लिख दिया बाद में। जब हो जाए कैमरा वैमरा सब 2 पे आ जाए, 2 पे लिख दिया आपने TW2, और फिर इसी तरीके से अपने 3 पे आ गए, यहाँ पे भी कोई नाम लिख दिया जैसे कैमरा तो हुआ है ना इसमें। फिर आप चला के देख लें, ये स्पेस पहले आसान करके उसको कर लें, फिर बाद में उसे इस तरीके से फ्लैश कर लें। तो इससे भी बहुत चीज़ें बनाते हैं, पूरे नाम, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस के नाम है, पहले नाम आगे फिर दूसरा आगे, तीसरा आगे, जैसे पाकिस्तान के सूबों के नाम वो लिख दिया आपने, नीचे नक्शा लगा दिया,
वो काम इसमें बहुत यूज होता है। ये समझ में आ गया सिंपल यूज है कैमरे का, ये यूज हो सकता है। इसमें लाइट लगाना चाहे लाइट ये ना, यहाँ लाइट की न्यू लाइट्स ओके कर दो, लेफ्ट पे चले और यहाँ से लाइट की ये लाइट को उठाया सॉल्यूशन को बाहर के ये नहीं देखो, ये देखो यहाँ रहेगा लाइट। अब आप आ जाए वापस एक्टिव पे, अब हम चलाएं इसको, ये चलना है। तो इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा कैमरे की, सिंपल टेक्स्ट के ऊपर हाथ साफ कर लें, फिर बाद में जब इसके वीडियोस देखेंगे ना फिर तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। कैसे देखना है आपने यहाँ लिखना है आफ्टर इफेक्ट कैमरा 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 वीडियो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कह रहा था इसके अंदर बहुत सारी ये भी आफ्टर इफेक्ट कैमरा मूवमेंट है। बस ये कि आप आसान बना के करिए, मुश्किल नहीं करिए। आपका मतलब है पहले टेक्स्ट के एनिमेशन कर लें बाद में। अगर वो बंदा तस्वीरें ले रहा है आप ना ले, टेक्स्ट ले लें। ये देख इसने क्या किया, ये देख आप टेक्स्ट को कर रही, अगर वो तस्वीरों में बता रहा है आप टेक्स्ट पे कर लो। कंपलसरी नहीं होता कि आप वही लोगे तो होगा, नहीं होगा ऐसा। ये देखिए ये इसने टेक्स्ट पे चलाया, ये वो कैमरा चलाया, पहली तस्वीर फिर दूसरी, तो ये खुल भी रही है। तो इसने इसमें ज़्यादा डिटेल डाली थी जिस वजह से काफ़ी, ये भी 16 मिनट का है। ये देखें इसमें भी इसी ने कैमरा चलाया, ये देखें ये भी कैमरा मूवमेंट है जो मैं बता रहा हूँ। मगर ये आपके उस्मान शब्बीर के उस पर भी पड़ा हुआ है। हाँ उसने भी डाला होगा, और इसने इस बंदे ने इस वीडियो में वो सिखाया है, वो जो मैं कैमरे का ऑप्शन बोल रहा हूँ कि खुद ही जाता है कैमरा में, वो इस बंदे ने बताया। हाँ ये वाला, क्योंकि देखिए कैमरा इतना प्रोफेशनल कहाँ जाएगा, अगर आप मैनुअल जाए तो इतना स्लाइड करेगा ही नहीं वो कभी इतनी आसानी से, अटकेगा। तो वो कमांड से कर रहा है, वो ये यहाँ पे कर रहा है। ये जैसे ही आप आगे जाएंगे मैं इसमें दिखाऊंगा, इस वीडियो में होगी वो कमांड, ये यहाँ पे नेक्स्ट। बस इस वीडियो को आराम से देखना है। आगे आ गए, इसमें जो कैमरा चलाना है ये इसने सब बनाना भी सिखाया है। अब ये कोई ज़रूरत नहीं है इसको टाइम ज़ाया करने की बात नहीं है, आप बना के ले जाएंगे इस वीडियो से अपना, सब इसने ऐसे किया टाइम लंबा करने के लिए। ये सब तस्वीरों की भी हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमारा जो सीखने वाला काम है वो कहाँ से शुरू होता है, ये भी सब इसने ऐसे बताया कि आप रैप लगा लो, ग्रेडियंट बना लो, ये सब ये आप अपना पहले से सेट कर सकते हैं। अब आप आगे आधी वीडियो तक तो, आधी से आधी वीडियो तक तो ये यही बता सकते, आगे अब ये देखिए वो जो तस्वीर थी ये सारी तस्वीरें लेकर आ गई, इसने बता दिया आपको लेफ्ट साइड पे सारी पिक्चर्स लेकर आ गई, और ये सारी वीडियोस ले आया और सारी वीडियोस को इसने करा हुआ है प्री कंपोज। बस इसके बाद आई थिंक इसने डाला और पेरेंटिंग की, ये देखिए छोटा छोटा आ रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा स्क्रीन पे, बहुत बड़ा आ रहा है आपको। इसने पेरेंटिंग से काम किया है, नल ऑब्जेक्ट यहाँ, और फिर घड़ी ऑन की और यहाँ आया कैमरे के साथ, यहाँ एक मेन्यू में ये जाएगा, वो ऑप्शन है जो समझने का है। कैमरा लगाया, व्यू टू व्यू कर दिया, हमारे पास तो व्यू बहुत बड़ा है। ये तस्वीर पीछे चली गई, ये भी पीछे कर दी। अच्छा आप देखें जब कैमरा इसने सेट कर दिया तो अब ये टॉप के व्यू से सारी पिक्चर्स को अलाइन करके रख रहा है, पूरी एक ग्रिड बनाने के लिए पीछे की तरफ। ये रहा टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है, ये एक्टिव कैमरा है। इस एक्टिव कैमरा पे देख रहा है कि काम में क्या करना है, और टॉप व्यू से सिर्फ तस्वीरें अलाइन कर रहा है, ये जो हमने कैमरा लगाने के बाद किया। अब इसके बाद क्या किया, यानी ऐसा नहीं होगा कि आप देख रहे हो और आपको समझ में ना आए, ये बहुत सिंपल होगा अगर आप इसे सुकून से देखें और आप इससे अच्छा बना देंगे और आप अपनी तस्वीरों पे बनाएगा। जब ये एक दफ़ा बन जाता है ना तो फिर बाद में आप तस्वीरें कोई सी भी लगा दें, फिर तो आप चेंज कर दें, क्योंकि जो पिक्चर इसमें आ रही है ना आफ्टर इफेक्ट में, वो आफ्टर इफेक्ट का हिस्सा नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जिस जगह से वो आ रही है अगर आप उसी फोल्डर में कोई नया डेटा डाल दें और उसी नाम पे रखें जो पिछले नामों पे थी फाइल, तो खुद ही टेम्पलेट एडिट हो जाएगी।
ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत किया अभी। दोबारा मैं बताता हूँ। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया आफ्टर इफेक्ट के अंदर, उसमें आपने 10 तस्वीरें इस्तेमाल करी। हर तस्वीर का नाम था, पहली का नाम था 1, दूसरी का नाम था 2, तीसरी का 3, 4, 5, 6, इस तरह 10 तस्वीरें लगी। अब वो फोल्डर आपने संभाल के रखा हुआ। अब आपको दूसरे दोस्त ने तस्वीरें दी अपनी, आपने उन 10 तस्वीरों का नाम भी इसी तरह रखा और साइज भी वही रखा जो उस तस्वीरों का था, और उनका नंबर भी वही दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पिछली तस्वीरों को डिलीट कर दिया फोल्डर से और नई तस्वीरें डाल दी। तो आफ्टर इफेक्ट जैसे ही खोलेंगे ना तो सारी तस्वीरें अपडेट हो चुकी होगी, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट अकल थोड़ी लगाएगा अपनी, वो तो सोर्स करेगा डेटा। जैसे ही डेटा सोर्स करेगा तो उसको डेटा नया मिलेगा, तो वो नया डेटा लोड कर देगा। समझ आ गई बात? ये सब होता है, बहुत जगह होता है। ये बहुत आसान सा काम है, इसको लाजमी देखिएगा। और इसका तो मुझे लाजमी एक असाइनमेंट दे दिएगा भाई नेक्स्ट क्लास तक, ये वाली चीज इस वीडियो में। बहुत आसान है, बस इसका आप लाजमी इससे साथ काम को